हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर देव। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा अकाउंट्स। एक्चुअली अकाउंट्स हर एक फील्ड में एप्लीकेबल होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अकाउंट्स हर एक दिन हम लोगों के डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे कि आपकी मम्मी चाहे आपके पापा एक इनकम करते हैं, उस इनकम को वो यूज करते हैं और उसमें से कुछ बचाते हैं। ठीक है, तो ये भी रिकॉर्ड करना ये अकाउंट्स का काम होता है। ठीक है, एक्चुअली अकाउंट्स हम लोगों के डे में, हमारे लाइफ में हमेशा यूज होता है। आप एक स्टूडेंट हो, आप अकाउंट्स का यूज करते हो, बट हम लोग इनडायरेक्ट वे में यूज करते हैं। उसी को जब हम लोग पेन एंड पेपर पे या कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एक्चुअली वो हमारा अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करना हो जाता है। ठीक है, तो अब अकाउंट को जानने से पहले हम लोग को कुछ बातों को जानना पड़ेगा। सबसे पहले आइए हम जानते हैं व्हाट इज इवेंट। ठीक है, इवेंट का मतलब आप लोग सब जानते हैं, जैसा कि इवेंट हर एक कुछ इवेंट होता है। हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, ये इवेंट है। स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारा क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है, तो अब इस इवेंट का हमारे अकाउंट से क्या कनेक्शन, आप बोलोगे। तो इवेंट का अकाउंट के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। जो इवेंट, जिस इवेंट में पैसा, मनी इन्वॉल्व होता है, वो सारे इवेंट्स को अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और ऐसे इवेंट्स जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्लियर। तो ये इवेंट रहा। अब इवेंट से आ जाता है ट्रांजेक्शन। एक्चुअली क्या हो जाता है, इवेंट से आता है क्या, हमारा ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन। कुछ भी हम लोग लेते हैं और कुछ भी देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बुक खरीदने के लिए गए, एक बुक खरीदे 200 रुपया का, आपने पैसा दिया, आपने बुक लिया। तो आपने क्या दिया, आपने पैसा दिया, आपने क्या ले लिया, आपने बुक ले लिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, एक लेन देन हो गया। इस तरीके से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं जहां पे अकाउंट्स हम लोग यूज करते हैं, बट हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट इन केस ऑफ कंपनी हम लोगों को इनको रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी में एक दिन में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शंस होता है और उसको क्या करना पड़ता है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड करके दिखाना पड़ता है और उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है ताकि गवर्नमेंट पर्टिकुलर तरीके से उसको क्या कर सके, एनालाइज करे। और हमारे यूज में हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे से जुड़े हुए बैंक होते हैं, चाहे जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो सब क्या करते हैं, उसको इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो हमें हमारे प्रोग्रेस में और हमको हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कि अकाउंट हर एक जगह में यूज होता है, जैसे स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, हर एक जगह में, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो लाभ के लिए काम करते हैं वहां पे भी, और जो लाभ के लिए नहीं काम करते वहां पे भी अकाउंट्स का यूज होता है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं अकाउंट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो अब आ जाइए ट्रांजेक्शन्स के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है लेन देन। अब द मनी विच इज, हम लोग कब देते हैं किसी को या फिर किसी से लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पैसा। हम लोग लेन देन कर लिए मतलब वो हमारा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब ये ट्रांजेक्शंस को हम लोग जब सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट होता है जनरल से। जनरल बना लिए हम लोगों ने, सारा ट्रांजेक्शंस को डे बाय डे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद उसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं लेजर में। लेजर से हमारा क्या आ जाता है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है और उस बैलेंस का यूज करके हम लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप लोगों को पता है ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इन सारे अकाउंट्स को हम लोग जब पूरा तरीके से पर्टिकुलरली बना लेते हैं एक साल में या 6 महीने में, तो उससे हम लोग को पता चल जाता है कि बिजनेस का क्या ग्रोथ है और बिजनेस का ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ, ये पता चल जाता है। इवेंट्स होता क्या है, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। इवेंट्स, ये इवेंट्स हर एक तरीके का इवेंट्स होता है। कुछ फाइनेंशियल इवेंट्स होता है, कुछ नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स होता है। एक फाइनेंशियल इवेंट्स हो गया हमारा, एक हो गया फाइनेंशियल और एक हो गया नॉन फाइनेंशियल। अब देखिए फाइनेंशियल इवेंट, जैसा कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, मनी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, हमारा मनी। और नॉन फाइनेंशियल इवेंट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होगा। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि फाइनेंशियल इवेंट जब हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं और बेचते हैं तो वहां पे कौन सा इवेंट हो जाता है, फाइनेंशियल इवेंट। जब हम लोग कुछ लेन देन करते हैं पैसा के बदले तो वो फाइनेंशियल इवेंट। लेकिन कुछ ऐसा काम जो हम लोग करते हैं बिना पैसा इन्वॉल्व किए तो वो क्या हो जाता है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट। जैसे कि आपकी मम्मी आपका केयर करती होगी तो वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल इवेंट। इसको कोई भी पैसे से मेजर नहीं किया जा सकता, वो नॉन फाइनेंशियल इवेंट है। ठीक है, अब इवेंट्स का कनेक्शन हमारे अकाउंट से होता है। अब इवेंट से आ जाता है हमारा यहाँ पे ट्रांजेक्शन। इवेंट से क्या आएगा हमारे यहाँ पे,
ट्रांजेक्शन। अब ये एक्चुअली ट्रांजेक्शन होता क्या है? ये ट्रांजेक्शन का मतलब जैसा मैं आप लोगों को बता चुका कि लेन और देन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो पैसा से ट्रांजेक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और ये रिकॉर्डिंग करना, ट्रांजेक्शंस को क्या करना, रिकॉर्ड करना ही मेन काम होता है अकाउंट्स का। अब यदि आया डेफिनेशन के ऊपर, व्हाट इज अकाउंट्स? अब अकाउंट्स का सिंपल सा एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूं। समराइज स्टेटमेंट्स ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड अकाउंट। इतना सिंपल सा डेफिनेशन। इसमें एक वर्ड आया समराइज। समराइज करना मतलब एक साथ सबको इकट्ठा कर लेना, सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा कर लेना, फिर उसको धीरे धीरे क्लासिफाई कर देना। अब क्लासिफाई करना मतलब कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद एनालाइज करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, जिस बुक में जाएगा, पर्टिकुलर बुक में कोई कैश बुक होता है, कोई क्रेडिट बुक होता है, तो सब बुक में अलग अलग रिकॉर्ड करते हैं। देन उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं फाइनली। और उस फाइनली स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके हम लोग को पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस का क्या पोजीशन है और हमारा बिजनेस प्रोग्रेस किया या प्रोग्रेस नहीं किया। इन सभी बातों को हम लोग अपने अकाउंट से ही बना करके पता कर सकते हैं। और जो कंपनीज अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये एकदम सेम तरीके से मेंटेन करते हैं। आप लोग जब बड़े हो, आप लोग जब जा करके देखोगे किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पे चेक करोगे कि सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरीके से ही बनना होता है। वहां पे शेयर मिलेंगे आपको, रिजर्व मिलेंगे, वहां पे बोरोइंग्स मिलेंगे, वहां पे आपको उसके बाद एसेट्स मिलेंगे, सारे चीज आप लोग देख पाओगे बैलेंस शीट के अंतर्गत। उसके साथ साथ आप जब इनकम स्टेटमेंट चेक करोगे तो वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब कुछ आप लोग क्या कर पाओगे, देख पाओगे। तो इस तरीके से पता चल जाएगा। कोई एक व्यक्ति जिसको अकाउंट्स के बारे में थोड़ा भी नॉलेज नहीं हो, वो भी उसको चेक करके यदि थोड़ा बहुत देखा हो वीडियो कहीं पे या फिर कहीं से पढ़ा हो, तो वो भी बता सकता है कि एक्चुअली बिजनेस ने क्या किया, प्रॉफिट किया या लॉस किया। तो ये हम लोगों को पता चलता है सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के मदद से, ठीक है। और इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से अपने आप को समझा पाएंगे, बता पाएंगे कि एक्चुअली अकाउंट्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग यूज कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक्चुअली अकाउंट्स कितने तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए अकाउंट्स के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो अकाउंट्स मेनली दो तरीके के होते हैं। अब पहला अकाउंट हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट टाइप पर्सनल अकाउंट। सेकंड टाइप इज इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बहुत ही सिंपल है। जब कोई भी अकाउंट किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी संस्था के नाम से जुड़ा हो, तो उस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं राम। राम एक व्यक्ति है। ये एक व्यक्ति किस तरीके से बिजनेस से जुड़ा हुआ है, या तो बिजनेस का वो डेटर होगा। डेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको हमको पैसा देना होता है, वो व्यक्ति हमको क्या देगा, पैसा देगा, इसका मतलब वो डेटर। अब यदि वो क्रेडिटर होगा, मतलब वो हमारा, हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, उधार में खरीदे हैं, उसको हम लोग को पैसा चुकाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति राम डेटर हो सकता है या क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को पर्सनल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था के नाम से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लेंगे। क्लियर, ये पर्सनल अकाउंट था। अब आ जाइए हम लोग करते हैं पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब जो किसी व्यक्ति से या संस्था से नहीं जुड़ा होगा। तो आप बोलेंगे सर किससे जुड़ा होगा, तो वो जुड़ा होगा आपका एसेट्स से, इनकम से, एक्सपेंसेस से, लॉसेस से, और बिजनेस के जितने सारे अलग अलग हेड्स होते हैं उनसे जुड़ा होगा, उसको हम लोग इम्पर्सनल अकाउंट में लेंगे। तो इम्पर्सनल अकाउंट को और दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ये हो जाएगा पहला अकाउंट आपका रियल अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट। देखिए रियल अकाउंट बहुत ही इजीली आप लोग समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिजनेस में कौन सा रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। रियल अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट जिसमें एसेट्स को हम लोग दिखाते हैं, ओनली फॉर एसेट्स के लिए जो अकाउंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। अब बिजनेस में क्या क्या एसेट्स होगा, बिजनेस का एसेट्स क्या क्या होगा, कैश होगा, बिजनेस का फर्नीचर होगा, बिजनेस का मशीनरी होगा, उसके बाद गुडविल होगा, बिजनेस का पेटेंट होगा, उस ये सब क्या होगा, बिजनेस का एसेट्स होगा। एक एक करके ये सारे एसेट्स को जब हम लोग दिखाते हैं जिस अकाउंट में, उसको हम लोग बोलते हैं रियल अकाउंट। आ जाइए नॉमिनल अकाउंट। इस अकाउंट्स का यूज आप लोगों को ज्यादा करना पड़ेगा। ये है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक्चुअली जो सारे एक्सपेंसेस
बिजनेस का सारे एक्सपेंसेस को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का सारा खर्चा। बिजनेस जितना सारा भी खर्चा करेगा वो सबको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं और उन सबको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। क्लियर? तो ये एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट में दिखा दिए। नेक्स्ट आएगा आपका इनकम। इनकम का मतलब बिजनेस जो अर्न करता है साल के अंतर्गत, जितना भी बिजनेस अर्न करता है वो सब बिजनेस का इनकम होता है, या फिर आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। तो ये बिजनेस का क्या है? इनकम। ठीक है, तो बिजनेस के अंतर्गत एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग नॉमिनल अकाउंट में दिखाते हैं। इसके साथ और दो चीज होता है, एक होता है गेन। गेन का मतलब आप समझ सकते हैं, प्रॉफिट भी समटाइम बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट। और नेक्स्ट होता है आपका लॉसेस। बिजनेस जो भी लॉस करता है किसी भी सेगमेंट में, जहां पे किसी भी जगह में कुछ भी तरीके से बिजनेस यदि कोई लॉस करता है, जैसे कि डिस्काउंट दे दिया तो वो क्या हो गया? लॉस हो गया। तो हम लोग कहां पे दिखा देते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो ये अकाउंट का मेन दो चीज हम लोगों ने जाना, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल को और दो भागों में बांट दिया, एक रियल जिसमें सिर्फ हम लोग क्या दिखाते हैं? एसेट्स को, और एक क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में क्या दिखा दिया हम लोगों ने? एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस। तो इस तरीके से अकाउंट का यदि आज के क्लास को हम लोग पूरा समेशन जानते हैं तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या क्या सीखा? व्हाट इज इवेंट? तो इवेंट का मतलब कुछ भी होता है हमारे लाइफ में, जो कुछ भी घटता है सारा इवेंट होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या जाना आज? ट्रांजैक्शंस। अब इवेंट से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का मतलब आप लोगों को मैं बता दिया, जिसमें हम लोग कुछ भी चीज लेन देन करते हैं वो सारा ट्रांजैक्शंस होता है। और जो ट्रांजैक्शंस पैसे से जुड़े रहते हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या जाना? जो ट्रांजैक्शंस पैसे से इन्वॉल्व होते हैं या फिर पैसे से इन्वॉल्व नहीं होते, बाद में पैसा मिलेगा, उसको हम लोग कहां पे रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करके हम लोग क्या बनाते हैं? अपने बिजनेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में पता करते हैं बिजनेस का। क्लियर? उसके साथ साथ अकाउंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना। अकाउंट्स क्या होता है? दो तरीके का, और अकाउंट्स दो तरीके में पहले जाना हम लोगों ने पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में बताया ऐसा अकाउंट जो किसी व्यक्ति संस्था के नाम से जुड़ा होता है उसको हम लोग पर्सनल बोलेंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है उसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। आ जाइए इम्पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट में दो चीज जाना हम लोगों ने, एक अकाउंट होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो संपत्ति से जुड़ा होगा, बिजनेस का सारे एसेट्स को यहाँ पे दिखाते हैं। बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन सबको कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग? नॉमिनल अकाउंट में। इस तरीके से आज का क्लास हम लोगों ने इस चीज को जाना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।